अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग जीके के जुनून में आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग जीके के जुनून में जो है भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में 20 क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो भी विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 20 प्रश्नों की जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है। ए में है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी में है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी में है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी में है निश्चित नहीं हो सका है। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ए में है मिस्र की सभ्यता, बी में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी में है चीन की सभ्यता और डी में है क्रीट की सभ्यता। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन क्रीट की सभ्यता। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ए में है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी में है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ए में है सुरकोटदा, बी में है वरावली, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सुरकोटदा। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो पांचवें नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ए में है राजस्थान में, बी में गुजरात में, सी में मध्य प्रदेश में और डी में है उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राजस्थान में। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ए में है सेलखड़ी, बी में है कांसा, सी में है तांबा और डी में है लोहा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सेलखड़ी। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो सातवें नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ए में है कांस्य युग, बी में है नवपाषाण युग, सी में है पुरापाषाण युग और डी में है लौह युग। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कांस्य युग। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कांस्य युग। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आठवें नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए में है व्यापार, बी में है पशुपालन, सी में है शिकार और डी में है कृषि। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन व्यापार। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। ए में है ग्रामीण, बी में है शहरी, सी में है यायावर या खानाबदोश, डी में है जनजातीय। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन शहरी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन शहरी। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 10वें नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ए में है ईंट से, बी में है बांस से, सी में है पत्थर से और डी में है लकड़ी से। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ईंट से। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 11वें नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपको बताना है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ए में है मुद्राएं,
बी में है कांसे के औजार, सी में है कपास और डी में है जौ। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कपास। तो आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपको याद भी हो रहा होगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी भी होगा। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपको बताना है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए में है सर जॉन मार्शल, बी में है आर.डी. बनर्जी, सी में है ए कनिंघम और डी में है दयाराम साहनी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन दयाराम साहनी। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ए में है कालीबंगा, बी में है लोथल, सी में है रोपड़ और डी में है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लोथल। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ए में है कालीबंगा, बी में है हड़प्पा, सी में है चुनहुद्रो और डी में है लोथल। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोथल। बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 15वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए में है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी में है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और डी में है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 16वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए में है हड़प्पा सभ्यता, बी में है सिंधु सभ्यता, सी में है सिंधु घाटी सभ्यता और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 17वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ए में है मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं, बी में है ए मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, सी में है केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं और डी में है ए मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ए मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए में है 1935 ईस्वी में, बी में है 1942 ईस्वी में, सी में है 1901 ईस्वी में और डी में है 1921 ईस्वी में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 1921 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 19वें नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए में है उन्हें अश्वमेघ का जानकारी थी, बी में है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी में है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और डी में है उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। आपको बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, यानी बीच में भरना है डैश डैश थी। ए में है उचित समतावादी, बी में है दास श्रमिक आधारित, सी में है वर्ण आधारित और डी में है जाति आधारित। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन उचित समतावादी। अर्थात कहने का मतलब है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति
उचित समतावादी थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।